अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का अंडा कोरमा बनाने वाले हैं और बहुत इजी वे में बनाएंगे। हमें बहुत मज़े का हम सालन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास 6 अंडे थे। इसे मैंने इस तरह से कट किया। ये देखिए कि कितना खूबसूरत हमने इसे छुरी के साथ डिज़ाइन बना लिया है। इस तरह से आप ये कोरमे में कोरमा अंडा बनाएंगे तो आपके मेहमान भी सरप्राइज़ हो जाएंगे इस डिश को देख के। 2 मीडियम से बड़े साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने इस तरह से ब्राउन करके रख लिया हुआ है। हाफ कप से थोड़ा कम मैं इसमें ऑयल का यूज़ करूँगी। पौना कप मेरे पास दही का है, इसे हम यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और हाफ टेबलस्पून मैं इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट यूज़ करूँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया हुआ है। स्पाइसेस दिखाती हूँ आपको। सिंपल से स्पाइसेस मैं अंडा कोरमा में यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें मैं पाउडर यूज़ नहीं कर रही। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मेरे पास ये धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून से कम मैंने नमक का यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कीजिए। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी का यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया कसूरी मेथी का। ये मैं हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल के फिर ऐड करूँगी इसमें। और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैं इसमें गरम मसाला यूज़ करूँगी। सिंपल से स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़े का हम बनाएंगे अंडा कोरमा। एक पैन लिया मैंने, ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें ये ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखिए तकरीबन 30 सेकंड के बाद ही मैंने इसमें यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं इसे भी फ्राई करूँगी इस तरह से। मैंने जग लिया है, दही ऐड कर दूँगी इसमें। तली हुई प्याज डाल दूँगी मैं। ये कटा हुआ टमाटर है मेरे पास, ये भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी और दिखाती हूँ आपको। देखिए 1.5 मिनट के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद ये मैंने जो प्याज टमाटर और दही का पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ मैं इसमें। मिक्स कर लेंगे। इसी जग में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसे भी डाल दूँगी। इस तरह जो हमारा कोरमा है वो बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। तो ये सारे स्पाइसेस डाल दूँगी मैं इसमें। मिक्स कर लेंगे इसे। 2 से 3 मिनट मैं अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया। तो यहाँ जो पानी मैंने बताया था कि उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इससे जग भी हमारा साफ़ हो जाएगा और हमारा मसाला भी ज़ाया नहीं होगा। वो डाल दिया मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करते हुए 3 मिनट तक इसे पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट हो गए थे कवर करके मुझे इसी तरह इसे पकाते हुए। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। बहुत जल्द इस तरह से मसाला बन जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो ग्रेवी को मैं थोड़ा सा इसे पतला करूँगी और हाफ कप से थोड़ा कम मैं इसमें पानी का ऐड कर देती हूँ। जितनी आपको ग्रेवी थिक या थिन चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। ये अंडा कोरमा है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करेंगे, ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रहने देंगे। बस ये इसका बॉयल आ चुका है तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ जिसमें मैंने इसे सर्व करना है। तो फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए सारा मसाला मैंने एक दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ मैं इसमें कसूरी मेथी डालने लगी हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे भी। फ्लेम को थोड़ा लो पे ले आते हैं। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अंडा कोरमा में। सारे अंडे इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बाय 1। ये देखिए खाने में ये बहुत ही मज़े के लगेंगे, लेकिन ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा
गरम मसाला ये डाल दूँगी। कढ़ाई में मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये अंडा कौरमा की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ख़ास तौर पर विंटर में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।